अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9C रेशियो एंड रेट का टॉपिक हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं, आ कार एंड अ बस ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दे आर 510 किलोमीटर अपार्ट एट दिस मच टाइम एंड दे passes each other at this much time. If the car is traveling at a speed of 90 kilometer, find the speed of the bus. Okay, so that means दोबारा पढ़ लेते हैं। अ कार ट्रेव एंड अ बस ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ओके जी, पहले थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं। ये है हमारी कार और ये है हमारी बस, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। एक की डायरेक्शन इस तरफ की है और एक की डायरेक्शन इस तरफ की है, ठीक है। दे आर 510 किलोमीटर अपार्ट। ओके, इन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस है वो है 510 किलोमीटर, राइट। और कहते हैं एट 1320, यानी कि टाइम दिया हुआ है, जब ये डिस्टेंस है तो टाइम दिया हुआ है 1320, ठीक है। एंड दे पासिस ईच अदर एट 1620 पे इन दोनों ने एक दूसरे को पास कर दिया। इफ़ द कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, कार की जो स्पीड है वो दी है 90 किलोमीटर पर आवर, सही। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, हमें बस की स्पीड चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं स्पीड के लिए आपको चाहिए होता है डिस्टेंस और डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले टाइम निकालना है, ठीक है। 1620 में से माइनस कर दें 1320, ठीक है। पहले तो ये माइनस कर दें ताकि टाइम मिल जाए। दो टाइम है ना, एक टाइम कितनी देर दूर है और कितनी देर में आपस में एक दूसरे को पास करेंगे, सही है ना। तो इसे माइनस कर देंगे तो 0 और 3, तो टाइम कितना आ गया 3 आवर्स। टाइम कितना आ गया 3 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 510 किलोमीटर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 510 किलोमीटर है ना, ये इस पूरे डिस्टेंस का है, ठीक है। हमें ये देखना है कि और 3 घंटे में ये बस यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे में आई होगी और कार भी यहाँ से 3 घंटे तक यहाँ पर आई होगी। हमें ये देखना है कि स्पीड है कार की 90 किलोमीटर और टाइम है 3 आवर्स का। तो कार की अगर हम बात करते हैं, कार इस की जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर्स पर आवर, और कार जो टाइम कंसीडर कर रहे हैं दोनों, कार का जो टाइम है वो है 3 आवर्स, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना निकलेगा, कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया पहले वो मालूम करें, ठीक है। 3 घंटे में जाहिर सी बात है, कार गाड़ी तो अपनी जगह पर नहीं खड़ी रही होगी ना, 510 किलोमीटर तक कार थोड़ी ना वहाँ चल के गई है। बस भी चल रही है, कार भी चल रही है। तो पहले कार का डिस्टेंस देखें 3 किलोमीटर में कितना कवर हुआ होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दें। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 3 आवर्स, तो कितना हो गया डिस्टेंस 3 9 270। तो दैट मीन्स कि 510 किलोमीटर में से 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है कार से, ठीक है। ये कार का डिस्टेंस है 0 और 4 और 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा बस से, ठीक है। तो अब बस की स्पीड अगर मालूम करनी है तो बस की स्पीड का फॉर्मूला, सॉरी स्पीड लिखेंगे हम, वी नहीं लिखते, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सही है। ये हमारे पास बस की स्पीड, बस के बारे में था, और ये हमारे पास कार के बारे में था, ठीक है। सो अब हम करते हैं दोबारा से, डिस्टेंस जो रह गया है, कार ने 270 डिस्टेंस कवर कर लिया था आउट ऑफ 510, और 510 में से इसको माइनस किया तो ये बस ने डिस्टेंस कवर किया 240 की स्पीड, 240 का डिस्टेंस जो रह गया तो बस से कवर हुआ। टाइम वही 3 आवर्स, 3 × 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और देखें ना, ये अंडरस्टूड बात है, अगर डिस्टेंस जो है कार का ज़्यादा है, डिस्टेंस जो है बस का वो कम है, तो डेफिनेटली अगर कार की स्पीड 90 है तो उससे कम ही उसकी स्पीड होनी चाहिए थी। या थोड़ा सा वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है। चले अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, सही है। चले अब हम क्वेश्चन 15 दिखाते हैं आपको इसका। ओके,
क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं 2 पॉइंट्स x एंड y आर 120 मीटर अपार्ट। ओके, एक पॉइंट x है, एक पॉइंट y है, ठीक है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 120 मीटर। ओके, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ x एंड y। अगर ये मेरा m है तो दैट मीन्स ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ठीक है। इन्होंने खुद कहा है कि m इज़ द मिड पॉइंट। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम x टू m, ये लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम x टू m इन 12 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है हमें 12 सेकेंड। एंड देन फ्रॉम m टू y एट एवरेज स्पीड ऑफ 15। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड दी है वो दी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन 1 में पूछते हैं फाइंड द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फ्रॉम m टू y। यहाँ से यहाँ तक का टाइम मालूम करना है, नो प्रॉब्लम। तो हमें एक हेडिंग डालनी पड़ेगी छोटी सी, m टू y, और हमें चाहिए टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। टाइम हमें चाहिए, स्पीड हमें दी है 15 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमारा है वो जो आधा हो गया था 60 मीटर, ठीक है। तो हम स्पीड का फार्मूला लिखेंगे। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें टाइम मालूम करना है तो टाइम को यहाँ लें और स्पीड को डिस्टेंस के नीचे भेज दें, ठीक है। ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा। अब डिस्टेंस हमारा है 60 और स्पीड है हमारी 15। तो 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो टाइम आ गया 4 मिनट्स, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई पार्ट ए की। बस ये पूछा था क्या, या कुछ और भी पूछा है? ओके, मिनट्स में नहीं आएगा, सेकंड में आएगा। उसकी वजह क्या है कि वो उन्होंने मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एस लिखेंगे सेकंड, ये बहुत फ़र्क पड़ता है यूनिट से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा ऑप्शन। अब है द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द एंटायर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, देखें ना, फ्रॉम एक्स टू वाई। अब हमें चाहिए एक्स टू वाई के लिए हमारे पास क्या पूछा उन्होंने, स्पीड पूछी है, ठीक है। डिस्टेंस आप जानते हैं 120 मीटर है, और टाइम आप जानते हैं पहले 12 सेकंड थे, फिर 4 सेकंड थे, ये हो गया 16 सेकंड्स, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 120 और स्पीड कितनी हो गई 16। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 15 7.5 7.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये टोटल स्पीड जो इसकी फाइनल एवरेज स्पीड इन्होंने पूछी थी वो हमने निकाल दी 7.5 मीटर्स, ठीक है। अच्छा जी, चलें, मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन नंबर 16 17 हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक काफ़ी है, आप इसको, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन हमारे पास शायद रिलेटिव वेलोसिटी के हैं, रिलेटिव स्पीड के हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने समझाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ।